क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अन्नबिय्यिल मुमज्जद अर्रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुज्तजबीन गुर्रल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत बावाज़ बुलंद। सबसे पहले तमाम मोमिनीन और बरादरान अज़ीज़ को शुक्रिया अदा करना चाहिए उस पाक परवरदिगार का जिसने हमें इतनी मोहलत दी कि हम एक बार और फ़र्श अज़ा पर बैठकर इमाम हुसैन पर अश्क बरसाने की ज़िंदगी मिली। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मेरी तरफ़ से हिदायत के लिए दो चीज़ें आई हैं, एक नूर और दूसरे किताब मुबीन। एक नूर आया और एक खुली हुई किताब आई। जब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है मेरी तरफ़ से हिदायत के लिए दो चीज़ आई है, एक का नाम नूर है, एक का नाम कुरान मजीद है। देखिए, दो लफ्ज़ होते हैं, एक लफ्ज़ होता है असल लफ्ज़ और एक लफ्ज़ होते हैं उसके माना। चाहे आप इंग्लिश में जाएं, अरबी में जाएं, हिंदी में जाएं, तो एक सेंटेंस होता है और एक उसका माना होता है। खुदा साफ साफ कुरान में इरशाद फरमा रहा है मेरी तरफ़ से हिदायत के लिए दो चीज़ें आई हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि, बेशक अल्लाह की तरफ से दो चीज़ें आई, नूरुम व किताबुम मुबीन। नूर आया और किताब मुबीन आई। अब मैं ये मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ने ये साफ साफ कह दिया कि दो चीज़ें आई हैं, नूर आया और किताब मुबीन आई, हमने शियों का कुरान उठाया, उस पर तर्जुमा लिखा था किताब का कुरान मजीद। सुन्नियों ने जो ट्रांसलेट किया उस पर लिखा हुआ था नूर का तर्जुमा कुरान मजीद। वहाबी भाइयों ने जो लिखा उसका लिखा हुआ था किताब का तर्जुमा कुरान मजीद। दुनिया के सारे मुसलमान भाइयों के यहाँ आप जाइए तो यही तर्जुमा मिलेगा किताब का कुरान मजीद। लेकिन नूर का तर्जुमा कौन करेगा? खुदा कह रहा है हमारी तरफ से हिदायत के लिए दो चीज़ें आई। क़द जाअकुम, यकीनन हमारी तरफ से भेज दिए गए, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, नूरुम व किताबुम मुबीन। किताब का तर्जुमा तो सबने कर दिया,
नूर का तर्जुमा कौन करेगा? अब मैं फिर से सवाल करता हूँ कि आपने किताब का तर्जुमा कुरान मजीद कैसे कह दिया? क्या तौरेत अल्लाह की किताब नहीं है? ज़बूर अल्लाह की किताब नहीं है? इंजील अल्लाह की किताब नहीं है? जो आपने किताब का तर्जुमा कुरान मजीद में कर दिया, तो सब यही कहते हुए नज़र आएंगे कि अल्लाह की इस वक्त सिर्फ एक किताब है जिसका नाम है कुरान। अब फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या कुरान की आयत को नाजिल होते हुए आपने देखा? नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा इसलिए हमने मान लिया कि कुरान की आयत सूरह हमद है। क्या आपने कुरान की कोई और सी आयत को नाजिल होते हुए देखा? कहा नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा कि सूरह कौसर कुरान का सूरा है, हमने मान लिया। पूरे 6666 आयत को हमने रसूल के कहने पर मान लिया। जन्नत देखी नहीं, रसूल के कहने पर मान लिया। कौसर देखा नहीं, रसूल के कहने पर मान लिया। सलसबील देखा नहीं, रसूल के कहने पर मान लिया। जहन्नम देखी नहीं, रसूल के कहने पर मान लिया। भाई क्यों रसूल के कहने पर मान रहे हो? सब मुसलमान एक जुबान होके यही जवाब देंगे कि रसूल है, सादिक है, कभी झूठ नहीं बोलता। रसूल सादिक है। मुसलमान तो मुसलमान, कुफ्फार से भी जब पूछा जाता था कि अगर तुमसे रसूल कहे कि फला पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करना चाहता है, अगर तुम वहां जाओ कोई लश्कर ना दिखाई दे तो तुम क्या कहोगे? तो सब यही कहते हुए नजर आते थे कि हमारी आंखों में वो रोशनी नहीं है कि उस लश्कर को देख सके, क्योंकि रसूल ने कहा है, रसूल कभी झूठ नहीं बोलता। भाई आपने जब किताब का तर्जुमा कुरान मजीद कर लिया, तो नूर का तर्जुमा कौन करेगा? सब मुसलमान ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमने रसूल के कहने पर मान लिया। लेकिन ज़रा 13 रजब को आइए, 13 रजब को आइए, 13 रजब को आइए, मुसलमानों के सारे फ़िरक़ों के किताबों में ये लिखा है कि सन 13 रजब का जैसे ही तारीख़ नमूदार हुई, हमने एक मंजर देखा, खाना काबा में एक लकीर हुई, मौलाए कायनात खाना काबा में पैदा हुए। ए मुसलमानों, जब 6666 आयत बिना देखे हुए मान रहे हो, एक अली को देखा हुआ खाने काबा में क्यों मानने से इनकार कर रहे हो? एक अली को जब तुम देख रहे हो खाने काबा में पैदा होते हुए, तो फिर क्यों इससे इनकार कर रहे हो? तमाम आलम इस्लाम में ये शोर है कि भाई ये ना मान लेना, तवज्जो चाहता हूँ, ये ना मान लेना कि अली खाने काबा में पैदा हुए, ये ना मान लेना, तवज्जो चाहता हूँ कि अली खाने काबा में पैदा हुए, ये ना मान लेना अली खाने काबा में पैदा हुए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में मसला है वो पूरी दुनिया में मसला छिड़ जाएगा। अगर मान लिया कि अली खाने काबा में पैदा हुए, जैसे हिंदुओं ने राम जन्मभूमि मांग ली है, कल शिया अगर अलग जन्मभूमि मांगने लगे तो हम क्या करेंगे? जैसे आज हिंदू भाई राम जन्मभूमि मांगने लगे, तो वैसे ही अगर अली वाले, ज्यादा कुछ इसमें नहीं, सिर्फ अली से बुग़्ज़ था। रसूल ने अली को अपनी तरफ से नहीं बनाया, अल्लाह का हुक्म था। रसूल का आखिरी हज है, रसूल हज से वापस आ रहे हैं। जो मुसलमान आगे जा चुके थे उन्हें बुलाया गया, और जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया गया। इंतज़ार करना भी रसूल की सुन्नत है। लोग कहते हैं हम 12वें इमाम का इंतज़ार करते हैं, 12वें इमाम का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करना भी रसूल की सुन्नत है। 18 गदीर को रसूलुल्लाह ने जो आगे जा चुके थे उन्हें बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और भेज के कहा, जाओ रसूलुल्लाह से कह दो, वो चीज़ याद दिला दो जो हमने बार बार रसूल को पैगाम दिया है कि तुम्हें अली की विलायत का ऐलान करना है। ये जिब्राइल हदीस लेकर, अल्लाह का हुक्म लेकर उस वक्त नाजिल नहीं हुए थे। ये बात रसूलुल्लाह को बार बार ताकीद की जा चुकी थी
लोग आधी हदीस पढ़ते हैं तो मैं क्या करूं? पूरी लोग हदीस पढ़ते हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला, ये आधी हदीस है। पूरी हदीस ये है कि अल्लाह हो मौलाना व अना मौलाकुम फमन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला। अल्लाह हमारा मौला, मैं तुम्हारा मौला, बस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। ये पूरी मुकम्मल हदीस है। लोग आधी पढ़ के गुजर जाते हैं। अल्लाह हमारा मौला, मैं तुम्हारा मौला, बस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। रसूल ने अली को अपनी तरफ से नहीं बनाया। अब जो कुछ लोग थे वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर आपने अली को अपनी तरफ से बनाया है तो आपके ऊपर माज़अल्लाह अज़ाब नाजिल हो, और अगर अल्लाह की तरफ से बनाया है तो हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल हो। अभी ये जुमला ख़त्म ही ना हुआ था कि आसमान से एक पत्थर आया और वो हलाक हो गया। आसमान से एक पत्थर आया, वो हलाक हो गया। ज़रा तारीख़ के औराक़ को और पास्ट में चलिए, माजी में चलिए, तारीख़ के पहले चलिए। ये तो पत्थर का अज़ाब हो गया खुम के मैदान में। एक और पत्थर का अज़ाब दिखाते हैं। जब अबरहा अपना लश्कर लेकर आ गया खाना काबा को ढाने के लिए, जब खाना काबा को ढाने के लिए अबरहा का लश्कर आ गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए अबाबिल जाओ। अबाबिल दुनिया की सबसे छोटी मखलूक में से एक परिंदा है। अबाबिल के चोंच में छोटे छोटे कंकर थे। अबाबिल अल्लाह के हुक्म से चला और खाना काबा को ढाने के लिए अबरहा, उस ज़माने में हाथी सबसे बड़ा जानवर माना जाता था, जो आज भी माना जाता है। लेकिन अब तो हाथी देखने को मिल जाता है, पहले देखने को नहीं मिलता था। अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर बढ़ा खाना काबा को ढाने के लिए। उधर से अल्लाह का हुक्म हुआ, अबाबिल चिड़िया चली। अबाबिल चिड़िया के मुंह में छोटे छोटे कंकर थे। अपने कंकरों से हाथियों पर ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि कुरान कहता है कास्फिम माकूल, चबाए हुए भूसों की तरह हाथी हो गई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अल्लाह के घर का दुश्मन हो उस पर भी पत्थर का अजाब नाजिल होता है, जो अली का दुश्मन हो उस पर भी पत्थर का अजाब नाजिल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले जो अल्लाह के घर का दुश्मन होता है उस पर भी पत्थर का अजाब नाजिल होता है, और जो अली का दुश्मन होता है उस पर भी पत्थर का अजाब नाजिल होता है। बात यहाँ तक पहुँची थी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हिदायत के लिए दो चीज़ें आई अल्लाह की तरफ से, एक कुरान आया, किताब आई, एक नूर आया। इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं क्या तौरेत अल्लाह की किताब नहीं है? कहेंगे हाँ अल्लाह की किताब है। ज़ुबूर अल्लाह की किताब नहीं है? कहेंगे हाँ ज़ुबूर भी अल्लाह की किताब है। इंजील अल्लाह की किताब नहीं है? कहा हाँ है। और कुरान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम कन्फर्म के साथ ये नहीं कह सकते कि वही तौरेत है जो अल्लाह ने नाजिल की थी, वही ज़ुबूर है जो अल्लाह ने नाजिल की थी, वही इंजील है जो अल्लाह ने नाजिल की थी। हो सकता है यहूदियों ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया हो सकता है यहूदियों ने उसमें चेंज कर दिया हो सकता है यहूदियों ने उसमें तब्दीली ला दी हो। लेकिन कुरान के लिए अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम इसमें ज़रा सा भी चेंजिंग नहीं कर सकते, तुम इसमें ज़रा सा भी तब्दीली नहीं कर सकते, तुम इसमें ज़रा सा भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान को बाकी रखना उसने अपनी जिम्मेदारी में ले रखा है। क्योंकि जब तक उसका वादा है, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, तब तक कुरान का बाकी रखना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। कहा ये कैसे कह सकते हो कि ये कुरान अल्लाह की किताब है? कोई दलील आपके पास होना चाहिए, कोई सबूत आपके पास होना चाहिए। क्या देखें कि ये कुरान अल्लाह की किताब है?
तो कहा मौलाना कुरान की एक खूबी है जो किसी और किताब में वो खूबी नजर नहीं आती। कहा वो क्या खूबी है? कहने लगे कुरान की कोई सी भी आयत पढ़िए, उसमें ऐसा लगता है कि अल्लाह अपने बंदे से बात कर रहा है या बंदा अपने अल्लाह से बात कर रहा है। ये कुरान का मोजिज़ा है। कुरान की कोई भी आयत आप पढ़िए, वही लगता है वही आयतुल्लाह। कुरान का सूरह हमद हमने पढ़ा, वही लगता है वही अल्लाह की निशानी। हमने सूरह कौसर पढ़ा, वही लगा के अल्लाह की निशानी। हमने इन्ना अंज़लना पढ़ा, वही लगा आयतुल्लाह अल्लाह की निशानी। हमने इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु पढ़ा, हमें लगा वही अल्लाह की निशानी, वही आयतुल्लाह। या तो ये मोजज़ा हमें कुरान में मिला या मोजज़ा ये हमें अली में मिला। हमने जब कुरान के सूरह पढ़ना शुरू किया, हमने सूरह हमद पढ़ा तो उसमें नजर आया, सूरह हमद पढ़ा तो वो लगा अल्लाह की निशानी, वही आयतुल्लाह। हमने सूरह नास पढ़ा, वही लगा वही आयतुल्लाह। हमने सूरह कौसर पढ़ा, वही लगा आयतुल्लाह। हमने इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल पढ़ा, हमें लगा वही आयतुल्लाह। या तो ये मोजज़ा अली में मिला, जब हमने अली को देखा, आंख देखी ऐनुल्लाह, हाथ देखा यदुल्लाह, पैर देखा कदमुल्लाह, जुबान देखी लिसानुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मोजिज़ा हमें या तो कुरान में मिलेगा या अली में मिलेगा। इसीलिए कहा गया कुरान भी सादिक, अली भी सादिक। कुरान भी सच्चा, अली भी सच्चा। कुरान भी आदिल, अली भी आदिल। कुरान भी मोजिज़ा, अली भी मोजिज़ा। कुरान भी निजात दिलाने वाला, अली भी निजात दिलाने वाला। कुरान को जो ना माने वो भी काफिर, अली को जो ना माने वो भी काफिर। कुरान भी रसूलुल्लाह के कल्ब पर नाजिल हुआ, अली भी रसूलुल्लाह के गोद में नाजिल हुए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुरान को ना माने वो भी काफिर, जो अली को ना माने वो भी काफिर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। बस ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, या कुरान है या अहले बैत हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा था, हम तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। अब जो लोग कहते हैं कुरान हमारे लिए काफ़ी है, अब वो जाने, उसका अल्लाह जाने। दरबार भरा हुआ है, दो लोग लड़ते हुए आए और आके कहते हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अपनी दोनों ज़ौजा, अपनी एक ने अपने ज़ौजे को भेजा, एक ने अपनी ज़ौजा को भेजा और कहा कि जाके दरबार से फ़ैसला कर। देखें कुरान और अली में कितना मेल है, कुरान और अली का कितना साथ है। दोनों दरबार में आए, दोनों औरतें दरबार में आई और आके कहती हैं कि ये कहती है मेरा बेटा है और ये कहती है मेरा बेटा है। अब फैसला कैसे हो? जिसका बेटा था वो भी कह रही है मेरा बेटा है, और जिसका बेटा नहीं था वो भी कह रही है मेरा बेटा है। दरबार में सन्नाटा है, कैसे फैसला हो? दरबार से बाहर निकली, जब काम नहीं बना तो क्या देखा, दरवाजे पे कंबर खड़े हैं। दरवाजे पे कंबर को जब देखा तो कंबर ने कहा कि कहाँ जा रही हो, मायूस होके। और दरबार में पता चल गया कि दर पे कंबर खड़े हैं। कंबर को बुलाया गया, कंबर से कहा गया कंबर जाओ अली को बुला के ले आओ, जाओ अली को बुला कर ले आओ। अली दरबार में आए। जो अपनी खिलाफत लेने के लिए दरबार में नहीं गया वो आज इस्लाम को बचाने के लिए दरबार में जा रहा है। अली दरबार में आए, माहौल एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट। कहने लगे बात क्या है? कहा ये औरत कह रही है मेरा बेटा है, ये औरत कह रही है मेरा बेटा है। अब फैसला हो तो कैसे हो? एक झूठ बोल रही है, एक सच बोल रही है। मौला एक कायनात ने दो शीशी मंगाई। दो फैसले सुनाऊंगा मौला एक कायनात के, उसके बाद खत्म दुआ, क्योंकि बार बार घड़ी पे आपकी घड़ी नजर जा रही है, कल लेट हो गया था। सलवाल पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मौलाए कायनात ने 2 शीशी मंगवाई और दोनों शीशी में निशानी लगा दी, निशान लगा दिया और दोनों औरतों के हवाले कर दिया और कहा हुजरे में जाओ और बच्चों की ग़िज़ा इसमें डालकर ले आओ। वो दोनों औरतें गईं और बच्चों की ग़िज़ा उस शीशी में डालकर, देखे फ़ैसला अली कैसे करते थे, डालकर ले आई। मौलाए कायनात ने हाथ में लिया और दोनों को तराजू पर रखा, दोनों का वज़न किया और जिसका बेटा था उससे कहा ये तुम्हारा बेटा है, तुम झूठ बोल रही हो। जिसका बेटा था उससे कहा ये तुम्हारा बेटा है, जिसका बेटा नहीं था उससे कहा तुम झूठ बोल रही हो। अब वो बोल भी नहीं सकती कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि अली फैसला कर रहे हैं। खैर वो बच्चे लेकर चली गई, लेकिन जो दरबार में बैठे हुए थे उन्होंने कहा या अली, इतना लंबा फैसला चला, कब से मैं फैसला कर रहा था, फैसला नहीं हो रहा था, आप चंद लम्हों में कैसे फैसला कर लिए? भाई वो तो हम जैसे थे नहीं, हमें बड़े होकर पढ़ना पड़ता है। अगर मुझे हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदुस्तानी ज़बान सीखनी होती है, मौलवी बनना है तो अरबी सीखनी रहती है, अगर डॉक्टर बनना है या फिर फ़ॉरेन में जाना है तो इंग्लिश सीखनी रहती है। वो तो अरब में ही पैदा हुए थे, कुरान उनकी ज़ुबान में नाजिल हुआ था, कुरान तो उनके सामने, उन्हें पता था कौन सी आयत मक्के में नाजिल हुई, कौन सी आयत मदीने में नाजिल हुई, कौन सी आयत हजर में नाजिल हुई, कौन सी आयत गार में नाजिल हुई। वो पूछने लगे या अली आपने कैसे फ़ैसला कर दिया? अली ने कहा कुरान से फ़ैसला किया। अली ने कहा हमने ये फ़ैसला कुरान से किया। अब जो लोग अरबी दान थे वो कहने लगे मौलाए कायनात मुझे चंद लम्हा दीजिए, मैं सोचूं आपने कुरान से कैसे फ़ैसला किया। भाई हाफिज़ थे, कुल्ले कुरान के हाफिज़ थे, अपना सरसरी निगाह से सारी आयतों को देखा और अली से कहा मुझे तो वो आयत नज़र नहीं आई जिसमें कहीं लिखा हो शीशी हो, डोरा हो, 2 औरतें हों, बच्चों की लड़ाई हो और अली का फ़ैसला हो। तो मौलाए कायनात ने कहा तुमने वो आयत नहीं पढ़ी जब परवरदिगार ने कहा कि अगर लड़का होगा तो लड़कों का 2 हिस्सा होगा, लड़कियों का 1 हिस्सा होगा। कहा मौलाए कायनात आपने उससे कैसे वाज़े कर दिया, आपने उससे कैसे फ़ैसला कर दिया? मौलाए कायनात ने कहा जब लड़का को अल्लाह ने 2 हिस्से में रखा, लड़कियों को 1 हिस्से में रखा, तो अल्लाह ने लड़कों की ग़िज़े में भी 2 वज़न रखे हैं और लड़कियों की 1 वज़न रखे हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब लड़का इस दुनिया में आता है तो लड़कों की जो ग़िज़ा होती है वो वज़नदार होती है, और जब लड़की इस दुनिया में आती है जो लड़की की ग़िज़ा होती है वो ज़रा सा हल्की होती है। इस नहज से मौलाए कायनात ने फ़ैसला किया। देखे अगर अली जैसा इंसान कहे कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है तो कोई बात भी हो, अगर अली जैसा इंसान कहे। लेकिन आज है क्या, जिनको इबारत पढ़ने नहीं आता वो कह रहे हैं कुरान काफ़ी है, सही से इबारत नहीं पढ़ने आ रहा है वो कह रहे हैं हमारे लिए कुरान काफ़ी है। कुरान अगर अहले बैत ना होते तो कुरान किसी के समझ में ना आता। एक शख्स आया और आके कहता है या रसूल अल्लाह, कुरान ये दावा करता है कि हमारे अंदर हर खुशकोतर मौजूद है। देखिए अहले बैत ना होते तो कुरान को कोई समझ नहीं पाता। या रसूल अल्लाह, कुरान का दावा है हमारे अंदर हर खुशकोतर मौजूद है, लेकिन इसमें कहाँ खुशकोतर मौजूद है? सारी चीज़ इसमें कहाँ लिखा है? नीम का तस्करा कहाँ है? इसमें नीम कौड़ी का तस्करा कहाँ है? इसमें खिलाल का तस्करा कहाँ है? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि जाओ एक नीम की कौड़ी उठा के लाओ, जो छोटी सी नीम होती है, वो उठा के लाया और रसूलुल्लाह के हवाले किया। रसूलुल्लाह ने कहा ये क्या है? उसने कहा कि ये नीम की बीज है, जिसको नीम कौड़ी कहते हैं। कहा इसमें दिखाओ कहाँ पेड़ है, कहाँ खिलाल है, कहाँ पत्ता है, कहाँ बीज है,
कहाँ मिसवाक है। जब तक इसको ज़मीन के हवाले ना करोगे, ना इसके खिलाल मिलेंगे, ना इसके पत्ते मिलेंगे, ना मुझे मिसवाक मिलेगी। जैसे उसे ज़मीन के हवाले ना करोगे तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा, जब तक कुरान अहले बैत के हवाले ना करोगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। कुरान को समझना है तो अहले बैत को समझे। कुरान को असल समझा सकते हैं तो सिर्फ अहले बैत समझा सकते हैं। एक फैसला और सुन ले मौलाए कायनात का। बादशाह तख्त पे बैठा हुआ है और सारे बादशाह के मानने वाले, चाहने वाले, चमचे, पूरा दरबार खचाखच भरा है और दरबार से तकरीर हो रही है, सब बैठ के सुन रहे हैं। इतने में एक लड़की दाखिल हुई, 22-23 साल की लड़की, जिसकी गोद में, देखे मौलाए कायनात का फैसला, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, उसने लाके बादशाह के गोद में डाल दिया और कहा, बादशाह साहब लीजिए अपनी पोती को संभालिए, बादशाह साहब लीजिए अपनी पोती को संभालिए। जब उसने देखा वो चौंक गया। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा क्या ये सच बोल रही है? कहा हाँ बाबा जान, ये लड़की सच बोल रही है। अब वो बादशाह करे तो क्या करे, इस्लाम की बात है। इस्लाम का हुक्म है कि अगर सामने वाला जुर्म एक्सेप्ट कर रहा है, सामने वाला जुर्म को मान रहा है, हमने ये जुर्म किया है, तो उसकी सज़ा वाजिब है। एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटा इकबाल जुर्म कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये ख़ता हमने की है। अब वो बादशाह करे तो क्या करे, लोगों को खुश करने के लिए हुक्म दिया कि इसे कोड़े लगाए जाएं। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, इसे कोड़े लगाए जाएं। अब वो भी तो बादशाह का बेटा था, उसने कहा बाबा जान यकीनन आप मुझे कोड़ा लगाए। मैं चाहता तो दरबार से भाग सकता था, मैं चाहता तो आपसे दूर जा सकता था, लेकिन मैं ये सोच के दरबार में आया हूं कि आप मुझे सज़ा देंगे, आप मुझे सज़ा देंगे, आप मुझे सज़ा देंगे। बादशाह ने कहा मेरे बेटे को कोड़ा लगाया जाए। बेटा था बादशाह का, त्योरिया बदल दी। उसने कहा मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे वो सज़ा देगा जिसने ये जुर्म ना किया हो। अब जब उसने ये बात सुनी तो वो जहाँ खड़ा था बादशाह वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि शर्त ऐसी रखी थी, क्योंकि जो जुर्म उसके बेटे ने किया वही जुर्म उसने कर रखा था। मौलाए कायनात को खबर मिली, मौलाए कायनात ने कंबर को आवाज़ दी, कंबर चलो दरबार में चलते हैं, इस्लाम के ऊपर आँच आई है, इस्लाम बदनाम होने की कगार पर खड़ा हुआ है। कल कहीं मुनाफिकीन काफरीन ये न लिख दें कि इस्लाम के पास कोई क्लीन चिट वाला किरदार नहीं था। कल इस्लाम के मुखालिफ ये न लिख दे कि इस्लाम के पास कोई ऐसा पाक किरदार नहीं था जो इस मुजरिम को सज़ा दे। मौलाए कायनात दरबार में आए, जुमला सुनेंगे, मौलाए कायनात दरबार में आए। दरबार में आकर कहते हैं क्या माजरा है, क्यों इतना हंगामा बरपा है? तो वो बादशाह कहता है मौलाए कायनात, मेरे बेटे ने ऐसी ऐसी ख़ता की, मैं चला इसे सज़ा देने के लिए, इसने शर्त रख दी मुझे वो सज़ा देगा जिसने ये जुर्म ना किया हो, मुझे वो सज़ा देगा जिसने ये जुर्म ना किया हो। मौलाए कायनात ने कंबर से कहा कंबर घर जाओ, हसनैन को बुला के ले आओ। मौलाए कायनात ने कंबर को घर भेजा, हसनैन को बुलवाया, एक हाथ हसन से पकड़वाया, एक हाथ हुसैन से पकड़वाया। मौलाए कायनात ने कोड़ा लगाया। बादशाह का बेटा कहता है ए खुदाए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे वो सज़ा दे रहा है जिसके दामन पे कोई भी धब्बा नहीं है।
सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बादशाह के घर में बादशाह को ऐसे जलील किया जाता है। मौलाए कायनात अपनी खिलाफत लेने के लिए दरबार में एक बार भी नहीं गए, लेकिन जब इस्लाम पे आँच आई, इस्लाम पर ख़तरा दिखा, तो मौलाए कायनात ने दरबार में जाने की पहल की। ये करबला यूं ही नहीं तैयार हो गई, ये करबला एक ज़माने की दुश्मनी चली आ रही है। आपने कभी गौर किया है, जब इमाम हुसैन ने पूछा क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम नहीं हूं, तो उधर से आवाज़ आई थी, नहीं मौला आप मेरे अच्छे इमाम हैं। क्या मैंने कोई हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है? कहा नहीं। फिर इमाम हुसैन ने, क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल या हलाल मोहम्मदी को हराम करार दिया है? यजीद ने कहा कि नहीं। उधर से यही आवाज़ आई थी, बुग़्ज़न ले अबीक, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के जुर्म में कत्ल कर रहा हूँ। सिर्फ मौलाए कायनात की दुश्मनी थी जिसमें करबला का ये वाक़या नज़र आया। करबला पूरी प्लानिंग के साथ चली जा रही थी। यही वजह है कि जब हुर ने इरादा किया उधर से इधर आने का, अभी आप पूरा मसाइब सुनकर आ रहे हैं, हुर ने जब इरादा किया इधर आने का, तो अपने ग़ुलाम से कहा, है ग़ुलाम मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। तो ग़ुलाम ने पता है क्या जवाब दिया? ग़ुलाम ने कहा, मेरे आका जब तक आप जहन्नम में थे, जब तक आप दोज़ख में थे तो अपने साथ रख रखा था, अब आप जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो मुझे तन्हा कर रहे हैं। हुर ने अपने बेटे को बुलाया, कहा मैं तुम्हारा बाप तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। तो हुर के बेटे ने भी यही कहा कि बाबा जान जब आप जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो मुझे तन्हा छोड़ रहे हैं। हुर ने अपना हाथ बंधवाया और सवार हुआ घोड़े पर। हुर का बेटा और हुर का गुलाम, ये 3 लोगों का काफिला चला इधर से। उधर इमाम हुसैन ने अली अकबर को बुलाया, अली अकबर मेरे करीब आओ, अब्बास मेरे करीब आओ। इमाम हुसैन अली अकबर से कहते हैं, अली अकबर तुम हुर का गुलाम, हुर का इस्तकबाल करना। जनाब अब्बास से कहते हैं, अब्बास तुम हुर के भाई का इस्तकबाल करना। जनाब अब्बास ने कहा मौला आप, तो इमाम हुसैन ने कहा मैं हुर के ग़ुलाम का इस्तकबाल करूँगा। जाने इमाम हुसैन की क्या मंज़िलत थी। इमाम हुसैन ने कहा मैं हुर के ग़ुलाम का इस्तकबाल करूँगा। जैसे ही इमाम हुसैन ने क्या देखा कि हुर का घोड़ा इमाम हुसैन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जनाब हुर ने अपनी आँखों पर पट्टी बंधवा रखी थी। एक मर्तबा हुर के ग़ुलाम ने कहा, ए आका गज़ब हो गया। हुर ने कहा क्या हुआ? हुर का ग़ुलाम कहता है, जनाब अली अकबर और इमाम हुसैन जनाब अब्बास तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जनाब हुर ने कहा, ए ग़ुलाम कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं और हुसैन मुझे माफ़ ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और हुसैन मुझे माफ़ ना करे। एक मर्तबा हुर घोड़े से नीचे उतरा, ऐसा लग रहा था कि इकबाल जुर्म करके हुसैन के कदमों में अपनी जान देने की तरह से हुर इमाम हुसैन की तरफ बढ़ने लगा। एक वक्त वो भी आया कि हुर इमाम हुसैन के करीब पहुंच गया। इमाम हुसैन के पास जैसे ही पहुंचा और अपनी गलती की निदामत का अपने पेशानी के ऊपर पसीना लाया, इमाम हुसैन समझ गए कि हुर अपनी गलती से पशेमान है। हुर अपनी गलती पर एक मर्तबा इमाम हुसैन से हुर कहते हैं, ए मौला मैंने आपको घेर के इधर लाया है, मैं आपको घेर के कूफे से करबला मैंने आपको आने पे मजबूर किया है, मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने हुर से कहा, हुर तुम ऐसे वक्त में मेरे मेहमान हुए हो कि हमारे पास एक कतरे आब नहीं है कि हम तुम्हें मेहमान नवाजी में पेश करें।
तो जनाब हुर कहते मौला मुझे सिर्फ मरने की इजाज़त दीजिए। एक मरतबा हुर से कहा इमाम हुसैन ने नहीं नहीं अभी मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दे सकता। हुर के गुलाम ने कहा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। हुर का गुलाम आगे बढ़ा। जैसे हुर के गुलाम को इजाज़त मिली, हुर का गुलाम मैदान में बढ़ने लगा। एक मरतबा वो भी वक्त आया कि हुर का गुलाम घोड़े पे संभल ना सका, ज़ीन से ज़मीन पे तशरीफ़ लाया। एक मरतबा चाहते हैं जनाब अब्बास हुर के गुलाम की मदद के लिए दौड़ना। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन ने अब्बास को रोक दिया। अली अकबर चाहते हैं बढ़ना, जनाब इमाम हुसैन ने अकबर को रोक दिया। जनाब इमाम हुसैन ने कहा मैं हुर के गुलाम के लाश पे जाऊंगा। इमाम हुसैन हुर के गुलाम के लाश पे पहुंचे। हुर के गुलाम की रूह खफर उनसरी से परवास कर गई। एक वक्त वो भी आया कि हुर को इजाजत मिली। हुर मैदान में आए, जंग करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं ए मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है हुसैन कौन है, ए मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है अब्बास कौन है, ए मुसलमानों ये हुसैन वही है जिसको रसूल अल्लाह कभी कांधे पे सवार करके मदीनों की गलियों में निकला करते थे। ये वही हुसैन है जिसकी मोहब्बत में अपने खुतबे को रसूल ने रोका था। ये वही हुसैन है जिसके लिए रसूल ने कहा था हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ए मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन फौजी आदा ने कुछ ना सुना। हुसैन के चाहने वाले ने एक मर्तबा हुर घोड़े पे संभल ना सके, घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए। इमाम हुसैन हुर के लाश पे पहुंचे। हुर के लाश पे पहुंचना था। एक मर्तबा आबा के दामन से एक रुमाल निकाला जो शहजादी के हाथ का बिना हुआ था, हुर के पेशानी पर बांधा। हुर के पेशानी का खून रुका। इमाम हुसैन ने कहा हुर जा तू खुशकिस्मत है, तू दुनिया में भी आज़ाद है, तू आखिरत में भी आज़ाद है। तुझे मैंने माफ़ किया, तुझे मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने माफ़ किया, तुझे रसूल अल्लाह ने माफ़ किया। वसयालमुल्लज़ीना ज़लबू वही बिन क़लबियन क़ुलूबुहुम मातम हुसैन।